हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का शॉर्टकट मेथड करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया है। तो डायरेक्ट मेथड से यदि अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है, तो वहाँ से आप शॉर्टकट मेथड के लिए कैसे फॉर्मूला निकालोगे। पहले तो अपन फॉर्मूला सीख लेते हैं बनाना कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा। यदि किसी को शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आ जाता है तो वो आसानी से क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर से कर लेगा। आप देखना, मैं वही क्वेश्चन पिकअप करूंगी जो मैंने डायरेक्ट मेथड में किया था और उसी क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट मेथड में बिना कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने वहाँ यूज किया था डायरेक्ट मेथड का। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो इससे प्रीवियस वीडियो देख ले जाकर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन रूट ऑफ 1/n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समीशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। आप लोगों को करना क्या है, यदि अपन शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बना रहे हैं तो जहां पर भी आपको x और y दिख रहा है उसके आगे आपको क्या लगा देना है, d लगा देना है। d4 आपको पता है डेविएशन के लिए यूज करते थे अपन। ठीक है, तो dx वहां पर अगर आप लोगों ने मीन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में देखा होगा तो dx यूज करते थे अपन। उसी तरीके से यहाँ पर अपने पास दो वेरिएबल हैं, तो एक dx ले रहे हैं और एक dy बना रहे हैं। तो आप अभी कुछ मत कीजिए, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना, फिर आगे धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आता जाएगा। आपको करना क्या है, x और y के आगे d लगा दीजिए। ये देखो यही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के आगे मैं सबके आगे d लगा देती हूँ। जैसे ही मैं ये d लगाऊंगी ना, ये फॉर्मूला जो है वो शॉर्टकट मेथड के लिए बन जाएगा। यही फॉर्मूला जो है वो शॉर्टकट मेथड के लिए बन जाएगा। जो आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था उसको आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, और सबके x और y के आगे आप लोग d लगा दीजिए। अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपको लर्न भी हो जाएगा। जब अपन बार बार इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो वो अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वही फॉर्मूला वही क्वेश्चन किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो अपन पहले डायरेक्ट मेथड में यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज लिख रही हूं मैं सबसे पहले। शॉर्टकट मेथड को देखने से पहले, ठीक है, जो भी स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड का वीडियो देखेगा उससे पहले वो डायरेक्ट मेथड का एक बार वीडियो देख ले, जिससे आपको बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से ये क्या है समझ में आएगा। तो 65, 66, 67, 67 और आपको पता भी होगा कि हमने क्या किया था वहां पर। 68, 69, 70, 72 ये हमने एक बार वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, देन y के लिए वैल्यू लिखिए 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69, 71। ठीक है, देन अपन को करना क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये अब जो फॉर्मूला है वो एक्स वाई का नहीं रह गया है। ये जो फॉर्मूला है वो अब एक्स वाई के लिए नहीं रह गया है। अब ये फॉर्मूला dx और dy का बन चुका है। तो अपन क्या करेंगे, dx और dy अपन को निकालना है। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। अगर आप लोगों को याद हो जब अपन मीन पढ़ते थे तो x माइनस ए यूज करते थे आप लोग। तो इसी तरीके से x माइनस ए के नीचे आप x और लगा देना छोटा सा। इसका मतलब है कि जो आपने a जो वैल्यू अज्यूम की होगी वो x वाली लाइन में से अज्यूम की है, इसलिए मैंने ax लिखा है। क्योंकि इसका फॉर्मूला भी इसका x माइनस ए नहीं, इसका अपन के पास क्या बनेगा, ये y के लिए है तो y माइनस ए बनेगा। तो y माइनस ए जब आपका फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पर मैंने x इसलिए नोटेशन किया है कि x वाली लाइन में से आपने वैल्यू अज्यूम की है। अब अपन y वाली लाइन में से अज्यूम करेंगे तो y माइनस ए y लिख दिया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, dx जो है उसका फॉर्मूला होता था x माइनस ए। ठीक है, हमने यहाँ पर एक
की जगह ए एक्स लिखा है कि एक्स वाली लाइन में से आप कोई सी भी एक वैल्यू अज्यूम करोगे। ए मतलब अज्यूम करना, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई, वहां पर अपन क्या करेंगे, वाई वाली लाइन में से अज्यूम करेंगे कोई सी भी एक वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से तो 68 वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ, एक्स वाली लाइन में से मैंने 68 वैल्यू अज्यूम कर ली, और वाई वाली लाइन में से 69 वाली वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ax क्या है मेरा, ax है 68 और यहाँ पे ay क्या है 69, ठीक है। और dy कैसे हो जाएगा, y माइनस ए वाई, y माइनस ए वाई। तो dx निकालो, x माइनस x की ये वैल्यूज हैं, ax आपका यहाँ पर 68 फिक्स हो चुका है। तो आपको बार बार यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार यहाँ 68 लिख लीजिए, जिससे सिर्फ आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होगा, 65 माइनस 68, 66 माइनस 68, तो करते जाइए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 65 माइनस 68 माइनस 3, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस प्लस की गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं, तो बस उसी से बच के रहना है कि माइनस प्लस की गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो 66 माइनस 68 माइनस 2, 67 माइनस 68 माइनस 1, 67 माइनस 68 माइनस 1, 68 माइनस 68 0, 69 माइनस 68 1, फिर देन 70 माइनस 68, ये हो गया 2, और 72 माइनस 68 4। अब ए वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 69, ए वाई की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, फिक्स हो गई 69। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से वैल्यूज देखती जाइए और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाइए। आप इसमें से कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे, आप यहाँ 68 भी अज्यूम कर सकते थे, 72 भी अज्यूम कर सकते, कुछ भी अज्यूम करते ना आंसर सेम आता। मैंने मिडिल वाली इसलिए नहीं ली है जिससे बच्चे मिडिल वाली लेके खुद करें, ठीक है। बच्चों को ये लगता है कि मैडम ने तो मिडिल वाली ले ली है तो मैडम का आंसर सही आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई सी भी एक वैल्यू 69 नीचे वाली ले ली है। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सी भी एक वैल्यू अज्यूम करके करोगे ना, रिजल्ट सेम आएगा आपका, एंड जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, ठीक है। तो 67 माइनस 69 जो होगा वो -2 होगा, देन -1, 65 माइनस 69 -4, देन -68 माइनस 69 -1, 72 माइनस 69, ये अपने पास 3, ये अपने पास 3, 69 माइनस 69 0, एंड ये अपने पास आ जाएगा 2, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आप दोबारा क्वेश्चन पर आ जाइए। अब आपको ये एक्स वाई इनका यूज नहीं करना है, अब आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब अपन को इस dx और dy को यूज करके सारे फॉर्मूले को, सारे क्वेश्चन को सेम एज इट इज वही पैटर्न रखना है जो अपना डायरेक्ट मेथड में रहा था। हमने x का स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ अपन dx का स्क्वायर करेंगे। वहां अपन ने x का स्क्वायर किया था, यहाँ अपन dx का स्क्वायर करेंगे। वहां अपन ने y का स्क्वायर किया था, यहाँ अपन dy का स्क्वायर करेंगे। और वहां x और y को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ dx और dy को मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही चीज याद में रखनी है, और माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यहाँ पे dx का स्क्वायर इस वाली टर्म्स का, ये देखिए कितनी छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनका आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। dy का स्क्वायर, dx एंड dy, इनको आराम से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सारी टर्म्स स्क्वायर में, ये देखो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, और dx और dy ये भी अपने पास दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस दे देंगे, ठीक है। गलती वहां होगी जहां पर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, वो भी dx और dy वाले में। बाकी तो स्क्वायर वाली तो पॉजिटिव होंगी, तो उनको तो बिना देखे आप स्क्वायर कर सकते हो, चाहे नहीं हो माइनस का, चाहे साइन हो, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 9, 4 -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 1 0, स्क्वायर करती जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। बिना कैलकुलेटर से अपन ने फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। देन 4 1 16 1 9 9 0 4, आप लोग भी बहुत आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पर बस ध्यान देना है कि दोनों साइन माइनस के हैं तब तो प्लस का रहेगा, और एक साइन अगर माइनस का दूसरा प्लस का है तो माइनस का रहेगा, बस यहीं पर ध्यान रखना है।
अभी तो यहाँ पर अपना सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। -3 और -2 कितना हो गया अपने पास 6, 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस, देन -2 -1 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -4 4, ठीक है, देन मल्टीप्लाई 1 0 3 0 और 4 2 8, ये अपने पास हो गया। अब आप लोगों का काम क्या है, जल्दी से इनको टोटल कीजिए, ठीक है। आपको dx वाली लाइन का, dy वाली लाइन का, dx स्क्वायर वाली लाइन का, dy स्क्वायर और dx dy, इनका आपको टोटल करना है। फटाफट टोटल कीजिए। यहाँ पर देखिए -3 -2 -1 और 1, 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये देखो 4 5 6 और ये भी 7, ये माइनस के 7 बन रहे हैं, ये प्लस के 7 बन रहे हैं, तो ये तो जीरो हो गई। ये देखो बहुत ही अच्छा रहा कि ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। देखना कैसे, dy की वैल्यू इसको सॉल्व करो, ठीक है, 7 और 8, ये भी 8 बन, ये माइनस का 8 बन रहा है ऊपर और नीचे प्लस का 8 बन रहा है, -8 + 8 कैंसिल 0, इसको प्लस कीजिए, जल्दी प्लस कीजिए इसको, कितना आ रहा है आपके पास, ये देखिए मैंने सारी टर्म्स प्लस कर ली हैं, ठीक है, आप लोग भी प्लस कर लेना। देन अपने पास मैंने वो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ था एक बार आप दोबारा लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं 1/n, एन आपको काउंट करना आता ही है, यहाँ पर पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप कोई सी भी एक लाइन काउंट कर लीजिए, ऐसे नहीं कि इसको भी काउंट करना है और इसको भी काउंट करना है, आपको सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पेयर में है। इस वैल्यू का इफेक्ट इस पर कितना पड़ा है या इसका वैल्यू का इफेक्ट इस पर कितना है, ठीक है। तो ये पेयर वाइज काउंट होती है, अगर 16 है तो 8 काउंट होंगी, ठीक है, पेयर वाइज, यानी कि 65 और 67 साथ में है, ये जोड़े में है, ठीक है, तभी तो अपन कोरिलेशन निकाल रहे हैं। तो ये कितने हुए अपने पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन। तो 1/8 समीशन dx dy, dx और dy वाली लाइन का टोटल। तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाली जो टर्म है 24, ये समीशन dx dy है, ठीक है, समीशन मतलब टोटल dx और dy वाली लाइन का टोटल। यहाँ देख लीजिए ऊपर dx dy और इसका समीशन हो गया अपना टोटल। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 24, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं dx बार और dy बार, ठीक है। तो बार का मतलब होता है कि अपन को मीन निकालना है, बार का मतलब होता है कि अपन को मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता था, x बार समेशन x/n। अब अपन ने सारे फॉर्मूले में क्या लगाया है, d लगाया है, ठीक है। तो यानी कि dx बार का फॉर्मूला हो जाएगा dx बार इक्वल टू समेशन dx/n, और समेशन dx की वैल्यू कितनी है अपने पास 0। देखो dx वाली लाइन का जो सम है, dx वाली लाइन का जो सम है वो ये अपने पास समीशन dx क्या है 0 है, ये अपने पास क्या है समीशन dy है, ये क्या है अपने पास समीशन dx स्क्वायर है, और ये क्या है समीशन dy स्क्वायर है, ठीक है। तो समीशन dx कितना है 0/8, तो 0 आ गया। इसी तरीके से dy बार निकालेंगे तो समीशन dy/n, तो ये भी 0/8, ये 0, और अपने पास y वाली लाइन की ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग कितनी है 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो -0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मतलब इसका तो अपना कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से भी सॉल्व हो गया। तो 1/n यानी कि 1/8 समीशन dx स्क्वायर, समीशन dx स्क्वायर कितना है 36। तो यहाँ पर वैल्यू आप लोगों ने रख दी 36, माइनस dx बार का स्क्वायर, तो dx बार का स्क्वायर है, ध्यान रखना बार लगा हुआ है ऊपर, तो dx बार का स्क्वायर कितना हुआ 0 का स्क्वायर, ठीक है। पता लगे कई बच्चे क्या करते हैं यही वैल्यू लिख देते हैं वापस 36 का स्क्वायर कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा उनका। यहाँ पर dx बार का स्क्वायर मतलब dx बार की जो वैल्यू आती, अभी मेरी 0 आई है, अगर किसी की 2 आती 3 आती तो वो लिखते, जो टर्म यहाँ होती उसका स्क्वायर करते, ठीक है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड समीशन dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 44, माइनस dy बार का स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 से तो अपन को कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है, तो इससे डिवाइड किया 8 3 24, ठीक है। यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो 36 को केवल सिर्फ 8 से डिवाइड करना है, और 36 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 4.5 वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास वैल्यू आएगी 5.5,
और यही टर्म, ये सेम टर्म जो है आपके पास जो है डायरेक्ट मेथड में आ रही थी। आप लोग देखना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें डायरेक्ट मेथड में ये टर्म आ रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 0.603 ये आपका पास आंसर आएगा, और यही आंसर आपके पास डायरेक्ट मेथड में आया है। और इसी क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया आज शॉर्टकट मेथड से, तो उसका भी यही आंसर आया है। ठीक है, तो दोनों के सेम आंसर आए हैं। तो आज हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का शॉर्टकट मेथड भी कर लिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।